ओम शांति। अभी प्रश्नोत्तरी का सेशन है। पिछले 2 दिनों से रामनाथ भाई जी और दशरथ भाई जी दोनों ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान का प्रकाश डाला है। प्रैक्टिकल रहस्य राज़ भी सुनाया है, अनुभव भी सुनाया है। फिर भी हमारे भाई बहनों को कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, इसीलिए हमारे पास 20-25 प्रश्न आए हैं। उनके तरफ से आशा है आप उनका सल्यूशन देंगे या उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न ये है, बाबा कहते हैं अभी, ये रामनाथ भाई जी के लिए, बाबा कहते हैं अभी समय नज़दीक आ रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है, मुझे अभी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कमाना है या वाइंड अप करना है? क्योंकि सेवा के लिए भी धन चाहिए होता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लाखों रुपयों का इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्या करें? ओम शांति। ओम शांति। देखो, समय नज़दीक आएगा। रात थी कल, अभी दिन आया, दिन जाएगा, रात आएंगी। इस सृष्टि का कार्य चक्र है, वो चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम कर्म क्षेत्र पर आए शरीर लेकर, हमें अपने कर्म छोड़ना नहीं। कर्म और करो, कम नहीं करना। बिजनेस करते हो और बिजनेस करो। अगर एक फैक्ट्री संभालते हो और 2 फैक्ट्री संभालो, कम नहीं करना, लेकिन उसको मैनेज करना कि धर्म और अर्थ दोनों हो। कि सवेरे 9 बजे से दिन में 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक करो। 6 बजे के बाद अपना धर्म का काम, घर में आओ, फ्रेश हो जाओ, ज्ञान योग करो। सवेरे 9 बजे तक 2 घंटा रखो। 9 बजे से 6 बजे तक समय ले लो। बाबा तो 8 घंटा कहता है, तो छोड़ना नहीं कुछ। कभी लगता है हम वाइंड अप करके बैठेंगे, क्या करेंगे? बहुत लोगों ने ऐसा किया। बैंक में थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, क्योंकि हम सेंटर में सेवा करेंगे। सेंटर में सदा सेवा नहीं है, क्या करेंगे सारा दिन? आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली बैठे क्या करें? तो ऐसे बहुत लोगों ने किया। नहीं, हमें बिजी रहना है। समय सवेरे 9 बजे रखो। कोई बिजनेस करते हो, नौकरी भी ऐसे होता है। सवेरे अपना ज्ञान बाबा ने ऐसे समय बनाया, 8 बजे भी, फिर शाम को 6, 7, 8 बजे तक। उसके बाद 1-2 घंटा नहीं चाहिए, 1 घंटा मिला तो बस। अभी हमने विदेश में देखा सारे सेंटर्स कैसे चलते हैं। बहन जी सवेरे सवेरे अकेले होती है, सवेरे उठती है, उठ के पहले कार साफ करती है। ड्यू पड़ता है, उधर पत्ते पड़ते हैं, सवेरे कार साफ करती है, कपड़े धोती है, स्नान करती है, नाश्ता बनाती है, खाती भी है, अपना टिफ़िन बना के रखती है। 7-6 बजे तैयार मुरली सुनाने के लिए। 6 से 7 मुरली सुना के टिफ़िन लेके चले भी गई, 7 बजे चले जाती है। और शाम को 5 बजे आई, फिर से अपना कुछ बना के खाया, तैयार हो करके शाम को 6 से 9 बजे के अंदर फिर से मुरली सुनाती है। दोनों काम कर रहे। वहाँ कमाई भी करनी पड़ती है, दोनों चाहिए। हाँ, तो हो सकता है। एक्सक्यूज मी भाई जी, उनका प्रश्न ये था इन्वेस्ट करने का। हाँ, इन्वेस्ट भी लाखों करो। रुपयों का करना है। अभी बाबा कहते सब विनाश हो जाएगा, तो हम इन्वेस्ट करना है। बिजनेस करना है तो इन्वेस्ट करना है, तो करना है। इन्वेस्ट करने में, बिजनेस बढ़ाने में, किसी में कमी नहीं करो, करते चलो। लेकिन ये दोनों याद रखना है। उसी में समय भी इन्वेस्ट कर रहे हो, धन भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तन भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर ये मार्जिन चाहिए, किसी के कम नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत सुंदर तरीक़ा से क्या करना है वो समझा दिया। अभी ये प्रश्न है दशरथ भाई जी को।
हमारे युगल ज्ञान में चलती थी, अभी नहीं चल रही है। उनके हाथों का बनाया भोजन खाना पड़ता है, खा सकते हैं क्या? ओम शांति। अभी युगल ज्ञान में चलती थी और अभी नहीं चल रही है, तो कुछ भी करके थोड़ा पुरुषार्थ करके युक्ति से अगर युगल को फिर से ज्ञान में चलाएंगे तो सारे प्रॉब्लम छूट जाएंगे ना। अगर नहीं चलेगी तो चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो वो ना। तो अगर ये माना पहला तरीका है कि उसको ठीक करो ना, पहला तरीका है। अगर वो नहीं चली होती तो बात अलग है, क्या रिपेयर करने की बात है, कुछ नया खरीदी करने का नहीं है, समझा। तो उसको थोड़ा अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, जिस बात से वो नाराज़ हो गई है वो बात उसको थोड़ा प्रोवाइड करेंगे तो चलने वाली है। मानो कुल की आत्मा है, कुल की आत्मा है, और कुल की आत्मा है तो ज़रूर वो कुल में वापस आएंगी, ऐसा नहीं कि वो छोड़ के जाएंगी। कईयों का कर्म का हिसाब किताब होता है, बीच में अनेक आत्माओं से कार्मिक अकाउंट होता है, इसलिए अनेकों से जुड़ जाते हैं। लेकिन वो टाइमिंग पूरा होते ही वो वापस आ भी जाते हैं। तो हम आपके लिए अपेक्षा करते हैं कि आपकी युगल अवश्य वापस ज्ञान में आएंगी और आपकी समस्या समाप्त हो जाएंगी। फिर भी समझा, ये होगा, मैं कहता हूँ 101% होने वाला है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों सबूत है कि जो माताएं नहीं चलती थी, भाई भी चलते थे, वो नहीं चल रहे हैं, माताएं नहीं चलती थी, क्योंकि अभी टाइम है, एंडिंग चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। तो जो अधिकारी आत्माएं हैं वो तो वापिस जरूर बाबा के पास। अरे ये धर्म पिता भी आने वाले हैं, ये बुद्ध क्राइस्ट ये भी आने वाले हैं, तो आपकी युगल कैसे रहेंगी, समझा ना। वो तो रह नहीं सकती, वो आएंगी, थोड़ा उसके लिए ट्राई करो, युक्ति करो, युक्ति से आएंगी। और ये सब तब तक, जब तक वो नहीं आती है, तब तक जब आपको खाना पड़ता है, भोजन जब स्वीकार करना पड़ता है, तो उसको अच्छी पावरफुल दृष्टि दो। अन्न को वो पावरफुल दृष्टि दे करके फिर हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से इस उलझन को सुलझा दिया। अभी रामनाथ भाई जी, ये आपके लिए प्रश्न है। आप अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? एकदम हेल्दी और फिट चल रहे लग रहे हैं, आप टायर्ड नहीं होते? कुमार जीवन में आपको भी बहुत विघ्न आए होंगे, आप उसको कैसे ओवरकम किए, एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहिए। दो प्रश्न हो गए हैं, एक हेल्थ और एक विघ्न कैसे पार किया। आपका फिजिकल एज भी बताने से और भी अच्छा रहेगा। तो एक है हेल्थ, तो हेल्थ के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो हमारी दिनचर्या शांतिवन मधुबन में ऐसे हो गई है कि दिन सवेरे 10 बजे को नाश्ता होता है। पहले तैयार होता है लेकिन कर ही नहीं सकते, मुरली क्लास होते ही कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, तो ऐसे करते करते 10 बजता है, 10 साढ़े 10। पहले तो 11 बजता था, अभी कंट्रोल करके 10 बजता है। खाना 3 बजे होता है, क्यों, कहीं क्लास है तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12, 1 बजता है। शांतिवन गए, ज्ञान सरोवर गए, आने तक 2-2:30 बजता है। तो हमने एक टाइम बनाया, 2 से 3 बजे के बीच में खाना खाना है, और वही समय पर कोई फ़ोन नहीं आता है, कोई मिलने नहीं आता है। बाई चांस मैं 1 बजे खाना जाऊँ तो उस दिन 2-3 बजेंगे, कोई ना कोई बीच में आएगा, फ़ोन आएगा, कुछ तो होगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया। फिर शाम को खाना नहीं खाते हैं,
क्योंकि शाम को वॉकिंग होता है, नहीं तो शाम को क्लास भी होता है, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सब जगह पर। तो हम 8 बजे गए, आते आते 10 साढ़े 10 बजता है। फिर खाना ठंडा हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ फल खाया, हो गया। और मधुबन के पानी हैवी है, भूख लगती नहीं है, खाने की इच्छा नहीं होती है, सेवा किया, सेवा के खुशी से भरा रहता है। तो ये खाना चाहिए, ऐसे कभी लगता ही नहीं, किचन के तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ रात को भी। तो उसके कारण तो एक स्टैंडर्ड अपने आप हो गया। हमने उसके लिए कुछ ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं। अभी सेंटर में आता हूँ, बाहर आता हूँ, कुछ भी खिलाओ, कोई भी चीज़ अच्छी लगे वो लिया, नहीं है तो ये चीज़ नहीं है, मेरे लिए अलग बनाओ, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, नहीं। जो बन गया वो खाता, किसी की परहेज नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यही खाना चाहिए, नहीं। जो भी खिलाओ, चाय पीता नहीं था, किसी ने चाय पिलाया, आप पी लो, कुछ नहीं होगा, पॉइजन तो नहीं है। एक दिन हाँ, किसी ने कहा कॉफ़ी बनी है तैयार, हाँ पी लो, ये नहीं पीना चाहिए, पीने से ऐसे होगा, ऐसा नहीं। तो जो भी चीज़ है ओके, लेकिन मधुबन की दिनचर्या ऐसी होगी, बाहर जाने के बाद दिनचर्या अलग है, तो मेंटेन करता हूँ। और बहुत खाने चाहिए वो भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा, अंदर कोई इच्छा नहीं, जो भी मिला ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंपल लिविंग, हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग नहीं, सिंपल लिविंग से हेल्दी लिविंग बन जाता है। अगर सिंपल लिविंग नहीं है तो हेल्दी बनने के लिए ये खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पी लो। एक बहन ने ऐसे किया, तो हमको किसी ने कहा 1 हफ्ता आप नींबू पानी पी लो, कोल्ड होती थी, पिया, एकदम बारीक हो गया। तुरंत एक सेंटर के बहन जी बादाम के पॉकेट लेके आई, भाई जी आप बहुत वीक लगते हैं, 2-2 बादाम 4-4 बादाम पानी में डाल के रोज खाना। हमने कहा मैं बादाम खाता है ना, जानकी दादी भी जब देती है तो वो भी बाहर लाके किसी को देता हूँ। तो उन्होंने कहा रोज खा लो, चिंता लोगों को होती है, सुना देखने वाले समझते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता है। तो थोड़ा दिन किया था, फिर पता चला नींबू रोज लेना ठीक नहीं है, तो थोड़ा दिन लिया, चेंज किया, तो ऐसे होता, अपने आप मेंटेन हो जाता है। लेकिन क्यों? सिंपल लिविंग है। तो नहीं तो शरीर को बिल्ड करने की चिंता होती, कोई कहता मसाज करो, ये खा लो, वो खा लो, बहुत कुछ कहता है, लेकिन वो खाने से नहीं, बॉडी बिल्ड करना चाहिए, वो लक्ष्य नहीं। सिंपल लिविंग है तो हेल्दी लाइफ होता है, इट्स अ रिजल्ट। तो आजकल कहते हैं इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ये नेचुरली आप फॉलो कर रहे हैं। दूसरा विघन कहते हैं, परिस्थिति बहुत आती है, लेकिन हमें उससे, हमने अपने आप को समझाया है, आई एम नॉट लिविंग माई सेल्फ, मैं मेरे लिए जी नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान की सेवा करते उसके श्रीमत पर, अगर कुछ भी होता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ केयर टेकर, उसको बताते हैं आप जिम्मेवार हो, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो बाबा ने कहा कुछ भी होता है मुझे बताओ, मैं अपने आप ठीक कर देता हूँ, कि मेरे बच्चे हैं और दुनिया में इधर उधर तो नहीं जाते, बाहर में नहीं जाते कहीं, तो यहाँ ही होता है, ब्राह्मण परिवार में ही, वो बाबा का परिवार है, बहुत कुछ होता है, हर कदम में होता रहता है। तो भी, और दूसरा एक है, हमने अपने जीवन में देखा, अब भी बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत सीरियस, तुरंत क्या होता है, एक 5 मिनट का हर सेकंड में एंगेज रखता हूँ। अभी देखेंगे सवेरे से अभी तक कितने फ़ोन थे, अगर इधर बैठा तो फ़ोन भी अटेंड नहीं करता हूँ, बाद में जाके हेलो ओम शांति किया, हो गया, नहीं तो उठाया नहीं। अभी खाली है तो फ़ोन आए, बात किया, ज़रूर थी, बहुत कुछ, बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस है नागपुर में, वो कहता है इस डेट को 25 तारीख को किसी भी हालत में आपको आना ही है, नहीं तो मुझे 24 तारीख को ही दुबई पहुंचना है, वो कहते हैं आगे पीछे करो। तो ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है, प्रोग्राम सेवा के लिए भी और जीवन में भी। लेकिन क्या हो रहा है, अभी वो सुना और यहाँ आके बैठा, अब इधर सुनाता रहा, उसका चिंतन नहीं चलेगा।
उसके लिए क्या करो, कैसे करो। अगर कमरे में होता था उसके लिए चलता था प्लान, ये कैंसल करो, उसको ये बताओ, उसको ये बताओ। तो मन खाली रहता है, बुद्धि खाली रहती है, उसके ऊपर बहुत सोचते हैं हम। तो हमने अपने जीवन को ऐसा किया, एक प्रॉब्लम आया, कोई बात आई, 1 घंटा अभी 2 घंटा इसमें बिजी रहे, तो अब तब तक अपने आप बुद्धि तैयार करके कोई सॉल्यूशन, कुछ निवारण निकल जाता है अपने आप, है ना। तो ऐसे अपने को बिजी बाबा करता, हम नहीं करते हैं। बाबा ने ऐसे प्लान करके रखा शुरू से, मधुबन आने के बाद भी हर घंटे में कोई नहीं आता, इसको कोर्स कराओ, इसको क्लास कराओ, ये मिलने आया। 1 मिनट भी खाली नहीं रहता है, रात को 12 बजे तक। भाई जी, उस भाई का प्रश्न ये है, कुमार जीवन में माना खाने की या कोई अट्रैक्शंस की, दुनिया की, मतलब आपने वो क्रॉस करके आए हैं ना, तो उस समय आप कैसे उसको पार किए? अगर खाने का चाहते हो वो भी तो एक एक का अलग अलग है। देखो बॉम्बे में था मैं, तो बॉम्बे में बड़े भाई थे, भाभी थी, वो कोई ज्ञान में नहीं चलते थे। तो मैं 3 बजे आता था खाना खाने के लिए, खाना टेबल पर तैयार रखा है, और वो खाना खा के जल्दी सो जाते थे। मैं देखता था कि मेरे लायक नहीं है, तो वहाँ निकाल के रखा, दही चावल खा के आया। तो रात को पूछते थे आपने सब्जी नहीं खाया? हमने कहा वो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा देखा, तो इसी से चलेगा, मेरे लिए अलग बनाओ, मैं ये नहीं खाता हूँ। 1 दिन भी नहीं बताया। और कभी ऐसे होता था कि अचानक किधर जाना पड़ता था, नाश्ता तैयार नहीं हुआ, हमने कहा कोई अर्ज नहीं, वहाँ सब कुछ होता है। तो बिना नाश्ते पर गया, और वहाँ उन्होंने पूछा कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, आज सारा दिन बहुत बिजी थे, कुछ खाया भी नहीं। तो अपने आप दूसरे दिन 7 बजे कोई नाश्ता तैयार। तो त्याग करके सिखाया, बोल के नहीं। टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर, त्याग किया, कहिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर त्याग भावना थी, मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं बना, को अर्जा नहीं। अभी भी ऐसा होता, कभी गाड़ी वालों को समय पर बुलाया, क्लास में पहुंचना है, नहीं आया, गाड़ी में बैठता हूँ, उसको बताता हूँ मुझे इतना समय क्लास में पहुंचाना है, बता दिया। अब उसके ऊपर है फास्ट जाना, स्लो जाना, 5 मिनट लेट हो गया, को अर्जा नहीं, कोई सीरियस नहीं है। लेकिन मुंबई भी तो माया की नगरी है, उसमें आप कैसे स्ट्रगल करके बाहर आए? माया की नगरी दुनिया के, हमारे लिए बाबा नहीं, खास मुंबई। हाँ, बॉम्बे में भी आप पूछेंगे, हम बॉम्बे में रहा तो ऑफिस, घर और फैक्ट्री एक ही स्टेशन था, वहाँ से चढ़े इधर आए, इधर से चढ़े उधर गए। कई महीने में 1 दिन फर्स्ट क्लास पास होता था, महीने में 1 दिन हिंदुस्तान लीवर में जाना पड़ता था, 1 दफ़ा गया बस। तो उसमें कोई इधर उधर नहीं गए, आज सवेरे गए, शाम तक आज गए। कहीं भी बॉम्बे रहते हुए कोई सेंटर इधर उधर कभी कुछ नहीं देखा। पूरे 24 साल कॉलेज लाइफ में कोई पूछे मुझे कॉलेज से ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मुझे पता नहीं है। घर और कॉलेज, क्यों, बस था, कॉलेज से, घर से बस में बैठे, कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज से निकले, घर में पहुँचे। तो आपका कहना है ये आपका इनबिल्ट क्वालिटी था? तो हमने कुछ नहीं किया, इट वॉज नेचुरल। थैंक यू भाई। मुझे कुछ त्याग करना नहीं पड़ा, ये नहीं खाता हूँ। हाँ, चाय भी मैंने मधुबन में आके सीखा, हमारे घर में आज तक भी कोई चाय नहीं पीता है, वो कषाय कहते हैं, जीरा धनिया और दूध डाल करके। तो चाय हमने मधुबन में आके सीखा, नहीं तो हमको वो चाय भी पता नहीं था। तो कोई हैबिट कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। अभी भी भाई साहब चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं? हम पीते नहीं से नहीं, वो पिलाते नहीं है। तो आप अगर वो पिलाए तो पीना पिएगा, हमको नहीं चाहिए। अगर वो ला के रखा चाय पी लो, ओके, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। एक ने ऐसे किया, चाय बना के ला के दिया, अभी ना करो तो कौन पिएगा, वेस्ट हो जाएगा। बाबा का है, और जने पी लिया, कुछ नहीं होगा। नॉट विथ इंटेंशन, इच्छा से पीना और ऐसे पीना अंतर है। थैंक यू भाई साहब, आपने आपका सीक्रेट बता दिया। सिंपल लिविंग इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। तो भाई साहब, ये प्रश्न आपके लिए है। कोई कहता है मैं ज्ञान में नया हूँ लेकिन लास्ट सो फास्ट जाना चाहता हूँ,
तो ऐसा कोई इजी मेथड सुनाइए जो फॉलो कर सके। लास्ट सो फास्ट जाने के लिए क्या है, मेन चीज़ होती है अटैचमेंट। हमारी अटैचमेंट जो है वो हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो अगर हम लौकिक में भी कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं, और दूसरी बात है अगर लास्ट सो फास्ट जाने का है तो इच्छाओं का त्याग करने का है। क्यों, इच्छा जो है ना, इच्छाएं बहुत दौड़ाती है। इच्छाएं लौकिक दुनिया में बहुत दौड़ाएंगे, क्या क्या कराएंगे। और अगर हमें एकाग्र होना है, अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो पहली बात है कि इच्छाओं को कम करना है। सुख का एक बहुत बड़ा मंत्र है, अगर अधिक सुख और शांति को प्राप्त करना है तो इच्छाओं को कम करो। इच्छाओं को कम करो, ऑटोमेटिक आपको सुख शांति का अनुभव होगा। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतने आप भटक जाएंगे। तो जिनको फास्ट जाने का है तो इच्छाएं कम रखो कि भाई मेरा पेमेंट इतना है, वो बढ़ना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, समझा, मुझे बाजू का फ्लैट लेने का है वो मुझे मिलना चाहिए, फलानी दुकान मिलनी चाहिए। इन बातों में ज़्यादा नहीं पढ़ो, समझा, इन बातों में जाओ नहीं। और किसी में अटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है वस्तुओं में अटैचमेंट और दूसरी होती है व्यक्ति में अटैचमेंट। अगर आपकी किसी व्यक्ति में अगर अटैचमेंट है तो आप फास्ट और तीव्र गति से जा ही नहीं सकते, समझा। व्यक्ति में अटैचमेंट होना ये बहुत खतरनाक, बड़ी खतरनाक बीमारी है। हमने अच्छे को देखा, किसी में थोड़े से वरना रहम के कारण उनको मदद करनी चाहिए तो मदद करनी चाहिए, इस भावना में आकर के वो व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो डूब रहा है ना, वो डूब रहा है, उसको हम रहम के कारण निकालने का प्रयत्न करते हैं। भाई डूब रहा है तो उसको निकालना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि अगर डूबने वाले को आप निकालने को जाएंगे तो पहला डूबने वाला व्यक्ति आपको ही डुबाएगा। ये नेचुरल है। पहला आपके कंधों पर हाथ देकर, आपको खींचना देना। हाँ, माना जो आपको निकालने को जाएंगे ना, वो उसको बचाने के लिए आपके कंधे पर लोड देकर तुमको ही डुबाएगा। इसलिए ये देखो, अगर दम है तो उसको निकालो, नहीं तो उसका ड्रामा उसके पास, समझा। थैंक यू भाई जी। इसलिए इच्छा को कम करो। बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अटैचमेंट और इच्छा से दूर रहने से लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रामनाथ भाई जी आपके लिए। एक वर्किंग वुमेन का एक क्वेश्चन है। बीके वर्किंग वुमेन आर लीडिंग ए विक्टिमाइज्ड लाइफ, यानी बंधा हुआ है, जैसे कि कैद है। अपने लौकिक लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों एरिया में बैलेंस करना पड़ता है। और साइंस की एडवांसमेंट के कारण स्ट्रेस, तनाव और प्रेशर भी बढ़ जाता है। रोज़ जीवन एक चैलेंज बन गया है। हर एक को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो गया है। इस विक्टिमाइज्ड लाइफ से मुक्त होके सदा संगम युग के जो रूहानी रस है उसको कैसे अनुभव करें? देखो, जो आपने कहा, पूछा कि स्ट्रेस है, समस्या है, वो सब जानते हैं, ऊपर से नीचे तक, ब्रह्मा बाबा से देकर आज तक भी कोई भी एक व्यक्ति नहीं है कि बाबा ने पहले ही कहा और आप और हम बहुत अच्छे जानते, रव नरक कहा। यहाँ शांति सुख की इच्छा करना भी अज्ञान है। इस कली की दुनिया में कुछ नहीं होगा, समस्याओं के जंगल है, नेट है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ है,
तो उसको भाई जी ने कहा अटैचमेंट, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मेरा धन कहाँ से लेके आया था? क्या करेंगे आप? खाने के लिए आपको 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए? ये लोभ भी, तो उसके अंदर बुद्धि, आपका जीवन उसके अंदर गया। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट में, पुलिस में, बार बार कोर्ट में जाओ, उसी में चला गया समय। आप ज्ञान योग कब करेंगे? विकर्म कब विनाश करेंगे? भविष्य के लिए क्या जमा करेंगे? यहां इकट्ठा करने गए, सारे कल्प खाली गया। ये दूरांदेशी नहीं, ब्रॉड माइंडेड नहीं, तो वो लिमिटेड देखता है, सिर्फ वर्तमान देखता है। तब कहा कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो यहां आपको जितना चाहिए उतना करो, जितना आपको जरूरत है। बहुत लालच में नहीं जाना। आपकी तो चीज़ है। हमने देखा, हमारा ग्रैंडफादर ही था, 90 इयर्स तक कोर्ट में जाता रहा, आखिर शरीर छोड़ के चला गया। वो जमीन अभी भी ऐसी पड़ी है, कोई यूज नहीं करता है, किसी को हाथ भी नहीं, कोर्ट में है। तो मनुष्य की आपने, उसने क्या किया? जीवन भर किसके लिए किया? किसको चाहिए? तो ये भविष्य सोच नहीं है। तो वो लिमिटेड व्यक्ति वर्तमान सिर्फ देखता है। कुछ त्याग करना पड़ता है। जो आपको अपने भाग्य के अनुसार मिलता है, जितना किसी का छीन लेना, ये खून चूसना है। पिताजी देता नहीं है तो हम कोर्ट में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करके ले लिया आपने, वो क्या खून समान है। और प्यार से 5 ही पैसा दिया, वो सुख देता आपको भी उनको भी। वो 5 पैसे ही आप शांति से खाते, जो मेरा तकदीर में मुझे मिला ठीक है, और नहीं चाहिए मुझको। तो जो मेहनत करके उसके पीछे लगाया, तो आपका समय, श्वास बहुत वैल्यूएबल है। इस ऐसा समय सारे कल्प में आप कितना भी चाहे लाख करो, दोबारा ये समय नहीं मिलेगा। दोबारा आप अपने विकर्म विनाश करने का सारे 5000 साल में कहीं भी चांस नहीं है। पुण्य करने का भी, श्रेष्ठ कर्म करने का भी सारे कल्प में कहीं भी चांस नहीं है। पाप करने का बहुत चांस है, 99%, क्योंकि हर सेकंड शरीर के भान में रहता है। कुछ भी करो आप, मंदिर भी बनाओ तो भी आपका कोई कमाई नहीं है। मंदिर में लाखों लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पूजा करेंगे, उन्होंने कुछ कमाई नहीं किया वहां। यहां ये भाई आता है, सेंटर में बैठता है, बहुत क्रोध करता था, मुरली सुनते सुनते क्रोध छोड़ा, त्याग किया, थोड़ा सा किया, कुछ उगा। यहां कुछ कमाई है। बीज वहां बोलो, कुछ उगे, कुछ आपका भाग्य बने। इसलिए समय, श्वास, संकल्प सोच लो, मैं कहां यूज कर रहा हूं, उससे मेरा क्या हो रहा है, औरों का भी क्या हो रहा है। क्योंकि अपने लिए नहीं जियो, औरों को भी कुछ मिलना चाहिए आपके जीवन से। पहले आपको, क्योंकि बाबा ने कहा स्व पहले फिर विश्व, पहले औरों के लिए नहीं सोचना। ज्ञान में नहीं है तो हम कुछ भी करें तो संतुष्ट नहीं हो रहे, तो सबको सैटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ। चलेगा, उसके लिए बाबा ने व्यवस्था दिया है। 95 की मुरली है, देखना, बाबा ने 3 एग्जाम्पल दिया है कि 95% आप किसी को संतुष्ट कर सकते हो, 5% नहीं कर सकते। उदाहरण दिया कि आपने मेरे से 200 रुपया मांगा और मेरे पास 200 है, लेकिन मैं आपको फुरा दे दूं, मेरा क्या होगा? तो मैं 50 रखता हूं, 150 आपको देता हूं, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है। आपको 200 चाहिए, मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। अरे उसको फुरा देता था, मैंने 50 क्यों रखा? तो अब मैं भी संतुष्ट नहीं, आप भी संतुष्ट नहीं है। और मेरे पास 200 है और आपको 100 चाहिए, तो मैंने आपको 100 दे दिया, आप भी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट। ऐसा होता नहीं, मनुष्य की इच्छाएं बहुत है। और आपको 200 चाहिए, मेरे पास 100 है, मैंने पूरा 100 दिया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं, मैं संतुष्ट हूं।
तब बाबा ने कहा वो असंतुष्ट अपने इच्छा से है, आपके कारण नहीं। आपने 100 का 100 दिया, आपकी पूरी मदद किया, वो असंतुष्ट है, दुखी है, वो उसके कर्मों से। तो इसके लिए कहा व्यवस्था ऐसी है, मेरे कारण वो असंतुष्ट न हो। पहले मैंने 50 रखा था मेरे लिए, अभी 100 का 100 दे दिया, लेकिन उसको 200 चाहिए, वो संतुष्ट नहीं है, वो उसके इच्छा से। तो इसलिए संसार में चलते ये व्यवस्था बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि कैसे संसार में आप अपने तरफ से जितना हो सकता है करो, ट्राई योर लेवल बेस्ट, फिर उसके अपनी इच्छा। समझ में आया? तो संतुष्ट करने की विधि, आप अपने कैपेसिटी, एबिलिटी, मर्यादा छोड़ करके भी संतुष्ट करने नहीं जाना। सीता का हाल होगा, है ना? आप कहेंगे मर्यादा नहीं, उसको संतुष्ट करना है, वो खुश नहीं है, एक ही कदम आगे उठाते हैं। नहीं, मर्यादा है, हर एक के लिए मर्यादा है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, हर चीज की अति के बाद अंत है, हर चीज की लिमिट है। शुगर भी खराब नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी लिमिट है। एक ग्लास में 1 चम्मच शुगर डालो, वो घुल जाती है, 2 चम्मच डालो, वो जम जाएंगी, नहीं घुलेंगी, उसकी भी कैपेसिटी है। तो यहां भी मर्यादा, एक हर चीज के लिए मर्यादा रखी है। तो उसके बाद वो पॉइजन है, वो पाप है, वो विकर्म है। थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत सुपर रिप्लाई दिया है और सल्यूशन भी है। मैं समझती हूँ जिसने भी ये पूछा है उसको बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई साहब, दशरथ भाई साहब। बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं देना है। मैं श्रीमत पर चलता हूँ तो मेरे घर वाले दुखी होते हैं, इसके लिए क्या करना है? समझा, किसी को दुख नहीं देना है तो उनको सुख देना है। तो किसी को सुखी बनाने के लिए अगर श्रीमत का उल्लंघन होता है तो उनको सुखी बनाना नहीं है, दिखाई देगा, दिखने में आपको दिखेगा शुगर कोटेड, उनको टेम्पररी अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में उनको बहुत हिसाब तो आत्मा को सुख नहीं दिया। आत्मा को सुख नहीं मिलेगा ही नहीं ना, उनकी आत्मा को तो सुख नहीं मिलेगा। और देखो, ये बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि बाबा ने कहा कभी भी इस दुनिया में कभी भी आप किसी को 100% संतुष्ट नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ, जानकी दादी लंदन से आई थी मधुबन में, और मधुबन में कुछ भाई बहनों ने दादी को कहा कि दादी मधुबन में ऐसे ऐसे होता है। तो बात थोड़ी सीरियस थी। तो जानकी दादी ने प्रकाशमणि दादी को जब मिले तो कहा कि देखो दादी, अपना इतना बड़ा मधुबन है, इतना अच्छा कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर दादी मुझे सुनने को मिला कि ऐसा भी हो रहा है, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो प्रकाशमणि दादी ने क्या कहा? प्रकाशमणि दादी ने कहा, देखो दादी, यहाँ 95% तो अच्छा चल रहा है ना, 95% तो अच्छा चल रहा है ना, तो फिर 5% की क्या चिंता, समझा ना? 95% तो एक्यूरेट और परफेक्ट चल रहा है, इसलिए इसको अधिक महत्व देने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। तो इसीलिए इस दुनिया में आप किसी को भी 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको जज बनना पड़ता है। उनका ये है कि मैं श्रीमत पर चलता हूँ तो वो लोग दुखी होते हैं, लेकिन तो बाबा कहते हैं उनको दुख नहीं देना। तो ये जो है ना, तो इसका कारण क्या है कि आप किसी को भी 100% संतुष्ट कर ही नहीं सकेंगे। कितना भी आप अच्छा चलेंगे ना,
कितना भी अच्छा चलेंगे तो भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। और अगर श्रीमत कहती है तो उस अनुसार ही हमको चलना चाहिए। श्रीमत का उल्लंघन करके हमें किसी को सुख नहीं देना है। यही गलती तो सीता ने किया ना, रावण को खुश करने के लिए। थैंक यू, मिल गया आंसर, मिल गया। यही गलती सीता ने किया, रावण को सुख देने के लिए वो उसको भिक्षा देने लगी, और वही बात उसके अंत मना उसके दुख का क्या बनी, कारण बनी। तो कभी भी बुराई बुरी ही है, उसको कभी भी अच्छा नहीं कहने का है, समझा। तो किसी को खुश करने के लिए ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में हमको नहीं करने का है। थैंक यू भाई साहब। अब अगला क्वेश्चन है रामनाथ भाई जी आपके लिए। मैं नया कुमार हूँ। कभी कभी छोटी बहनें या माताओं से आकर्षित हो जाता हूँ। बाबा संपूर्ण प्यूरिटी कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्यूरिटी के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। ये एक क्वेश्चन है। इसके संबंधित और एक क्वेश्चन है, मुझे कुछ बहनें बहुत अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर पॉसेसिवनेस होता है, क्या करें? कुमार भाइयों का है। ओम शांति। देखो, ये एक हमारी परंपरा जो चली है सतयुग से अब तक, गृहस्थ आश्रम है, सन्यासी नहीं है। परिवार में भाई बहन माँ बाप सब साथ में रहते हैं, ये हमारा नेचर है। तो अभी किसी संसार में बाबा ने आके अब भी कहा कि मर्यादा सिखाई, ज्ञान सिखाया, कैसे मिलना है। जैसे अचानक कल बताया किसी से मिलना पड़ता है, दृष्टि दे दो, तो विधि बताया, ऐसे नहीं मिलो नहीं, ऐसा नहीं। ये बाबा ने मम्मा को और विश्वरतन दादा को कहा। एक दिन मम्मा और विश्वरतन दादा ऐसे टेबल पर खड़े होकर के मुरली का करेक्शन कर रहे थे। बाबा जा रहा था, बाबा आया, ये मर्यादा नहीं है, टेबल रखो, इस तरफ एक चेयर रखो, इस तरफ एक चेयर रखो, दोनों बैठ के करो। मम्मा को भी। तो मधुबन में भी किसी के सामने खड़े होकर रास्ते पर बात करो। तो ये सारी बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद मर्यादा सिखाया। किसी से क्यों बात कर रहे हो, क्या चाहिए आपको, पूछ लो। अगर आपको लगा मुझे किसी से, माताओं से, माता जी रोज़ मुझे अच्छी चीज़ बना के देती है, आप कुमार हो, ऐसा होता माताओं को भी, कुछ बना के देती है, कुछ खिलाती है, अच्छा लगता है, तो पूछो, ये माता जी मुझे क्यों खिलाती है, मुझे तो बाबा खिलाएगा, मुझे बाबा से खाना है, सेंटर घर में मैं खा सकता हूँ। तो इनका मोह है, ये समझ में नहीं आता है। तो वो आगे जा कर के पहले क्या होता है, अच्छा है, मदद कर रही है, अच्छी भावना, धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे एकदम नहीं होता अटैचमेंट। तो फिर अरे वो माता जी आज आई नहीं, आज दिया नहीं, तो सदा नहीं होता, थोड़ा दिन होगा, तो फिर उनके प्रति विचार चलता है, ऐसे अटैचमेंट शुरू होता है व्यक्ति के प्रति भी। तो वो रोज अगर कोई मुरली या योग करता है तो मुरली के अंदर बाबा का ज्ञान सुनते सुनते उनको रियलाइज होता है कि हाँ, आज बाबा ने कहा किसी का हाथ का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, उन्होंने कैसे बनाया पता नहीं है। तो आपको सुनते सुनते रियलाइज होता है, मैं इनका हाथ का खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, क्यों खाना चाहिए। तो आप थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, तब परिवर्तन आएगा। अगर मुरली नहीं सुनता है, योग नहीं है, तो वो संबंध में जुड़ते जुड़ते एक दिन नीचे गिरता है। तो इसके लिए ज्ञान के बिगड़ गति सदगति नहीं। तो पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञान ही आपको परिवर्तन कराएगा, समझाएगा। आप किसके हाथ का खाता है किसको पता है, और किसी ने कहा तो कोई आप मानेगा भी नहीं, तो वो हमारी है, रिलेशन वाले बहुत अच्छे हैं, माता जी है, ऐसे सब बताएंगे। तो ये सारी बातें ज्ञान के आधार से स्वयं व्यक्तिगत है। तो ये ज्ञान ही आपको समय प्रति समय सुनते सुनते परिवर्तन कराएगा। इसलिए ज्ञान के बिगड़ गति सदगति नहीं।
छोटी छोटी बहनों से आकर्षित हो जाता हूँ, हाँ होता है, नहीं ऐसे उसके नहीं। लिए क्या करना? तो अगर आप रोज मुरली सुनते हो ना, तो बाबा पवित्रता के लिए बताता है। तो आपको विचार आता है, मन में गलत विचार आना भी महापाप है, संकल्प आना भी पाप है। अभी मिलना क्यों, यूट्यूब पर भी आप देखते रहते हो, एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे आते हैं, है ना। तो वो आपके अंदर अगर ज्ञान बैठा है, आप वो देखता नहीं, तुरंत बंद करता है। यूट्यूब में जाता नहीं है, जरूरत नहीं है, इसके अंदर गलत चीज आती है। तो ये आपकी धारणा है। वो कैसी धारणा अच्छा या गलत होंगी, वो ज्ञान के आधार से। दूसरा संग, संग आपका कैसा है, वो आपको क्या सुनाता है। वो इधर उधर की नेगेटिव बातें ला के देता है, क्या सुनाता है वो भी। ये संग मोबाइल का है, व्यक्ति का है, वातावरण का है, ये सब संग है। मोबाइल का भी संग है, वो भी आपका एक बहुत बड़ा दोस्त है। वो क्या खिलाता है आपको रोज। तो ये सब बातें आपके पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ में अंदर और कुछ नहीं, जो रेगुलर विधि पूर्वक, जैसे कल बताया था, कुछ नहीं करना। ये सब छोड़ने के लिए आपने बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। रोज 2 गोली खा लो, ये सारी बीमारी आपको छोड़ के चले जाएंगे। 1000 बीमारियों प्रश्नों का जवाब 2 गोली 2 रोज खानी है। वो कौन सी? एक आज की मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में रहना चाहिए। अपने आप को सवेरे से रात तक पढ़ाना चाहिए, 2-3 लोगों को सुनाना चाहिए। गोली लेने की विधि है। एक सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, नहीं तो कम से कम 1 दफा आत्मचिंतन करके परमात्मा का चिंतन कर, शक्तियों का, बस इतना ही। 15 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम हाफ एन आवर। बाकी सारा समय जो चाहे कर लो। आप चाहते हुए भी गलत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शक्ति भरी है, वो आपका हाथ रोकेगा। ज्ञान अंदर गया है, वो आपको रोकेगा, क्योंकि बुद्धि ये सारे शरीर को चलाती है, मन नहीं चलाता है, दूसरा नहीं चलाता है। आपके बुद्धि नहीं वाला कुछ देगा आपको, बुद्धि कहेंगी, क्योंकि ज्ञान है, इनका हाथ का नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेगा आप, ले करके बाहर जाके किसी को देगा, खाएगा नहीं, क्योंकि बुद्धि आपको बताती है। बुद्धि क्यों बताती है? बुद्धि के अंदर ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं गया, वही बुद्धि आप करे खा लो, सब लोग खाते हैं। इसके संबंधित और एक प्रश्न है। तो बीके कुमार बैचलर होने कारण आजकल किराए पर मकान मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करें? लौकिक तो मिलता है, लेकिन वहाँ हम नहीं रह पाते हैं, अलग मकान नहीं मिलता है, तो बीके कुमारों का क्या करना? हाँ, तो ऐसे अगर एक मकान, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है पहला कि आप 2-3 कुमार मिल करके एक छोटा कमरा ले लो, मिल के रहो। संभव नहीं, अकेला रहो, भाड़ा ज़्यादा है, वो भी नहीं हो सकता, खाना बना नहीं सकते। आजकल नौकरी भी ऐसे, सवेरे जाओ शाम को आओ, ऐसे नहीं, पहले जैसा नहीं है, काम भी बहुत होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ज्ञान में चलते हैं परिवार वाले, अगर उनके पास रहने की व्यवस्था है, कमरे होते ऊपर होता है और कुछ, तो उनके पास रह सकते हो। नहीं 2-3 रहे, एक कई कमरे में रहा किसी के पास, और एक माता जी खाना बनाती है तो बना के दे सकती टिफ़िन, तो वो ले आ करके भी खा सकते हो। कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होता है, समय ऐसा है। उसके लिए आप कहेंगे जो आपको कहा वो माता जी कैसे बनाती है, वो सब ध्यान नहीं दे सकते, वो देगा तो ये नहीं होगा। तो वहाँ एक वो माता जी कैसे, तो भी ज्ञान में चलते हैं, पूरा 100% नहीं, 10% 20% मुरली सुनती है, योग करती है अपने अनुसार, बस ठीक है। कलयुग में हम 100% प्योर चाहिए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने व्यवस्था बनाया, बता दिया। आत्मा समझ कैसे बाबा को भोग लगाना कल बताया था, कैसे दृष्टि देके खाना, तो वो व्यवस्था से चलना पड़ेगा। सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगा। तब बाबा ने नाम दिया नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसी का तकदीर अच्छा है तो उनको परिवार में सब कुछ मिलता है, सब लोग ज्ञान में चल रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है। किसी का भाग्य ऐसा नहीं है तो उनको घर में समस्या है, कुछ कर ही नहीं सकता, कोई ज्ञान में नहीं चलता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
तो ये क्या है? ये हमारे कर्म है। तो उसके लिए बाबा कहता है संगम पर ऐसे कर्म करो, सारे कल्प आपको ऐसा परिवार मिले, ऐसा संग मिले, तो उसका बीज अभी संगम पर डालो। वो सिखाता है। तो संगम पर अगर ऐसे बीज बोते हो, तो अगर आपने किसी से गुस्सा नहीं किया, लक्ष्य रखा, तो आपका सारे कल्प में ऐसे क्रोध वाले परिवार में जन्म नहीं होगा। अभी आप दान करना, देना सीख रहे हो, बहुत कुछ देना है, तो नेक्स्ट जन्म में सारे कल्प में ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहां दान करने वाला होगा माँ बाप। तो जैसे यहां बीज संगम एक फाउंडेशन है, सारे कल्प, ये अच्छी तरह सोचना। तो किस प्रकार के बीज बो रहे? बीज बोते समय मेहनत होती है, सहज नहीं होता है। तो बीज कर्मों का बीज ऐसे बोलो, और पहले का ऐसा कर्म किया हुआ है उसको मिटाने के लिए ऐसे पुरुषार्थ करो, ऐसी तपस्या करो। दोनों चाहिए, बोना भी है और कटना भी है। समझ में आया? नहीं तो कहेंगे हम बोरे कर्म करे, पहले वाला कटा ही नहीं, तो फिर से वही लेके जाएगा वो। तो ये दोनों चीज चाहिए। थैंक यू भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये है दशरथ भाई साहब आपके लिए। मैं 1.5 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। ज्ञान में आने के पहले मंदिर में कमिटी मेंबर था, अभी भी हूँ। अभी यहाँ बोलते कुंभाभिषेकम, कुछ पूजा आदि होती है, मंदिर का कुंभाभिषेकम बोलते हैं। वो जो ऊपर कुंभ लगता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, अभी वो कुंभाभिषेकम चल रहा है, उसके लिए पैसों से मदद कर सकता हूँ, ये उसका प्रश्न है। कमेटी मेंबर था मंदिर का, अभी भी हूँ, तो अभी पैसों से कर सकता हूँ क्या? अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे ज्ञान में आ गया, बीके में गया, इसलिए बदल गया। या ये भी हो सकता है घर वाले ज्ञान में नहीं है, उसके वास्ते करना पड़ता है, क्या करें? पैसा दे सकता हूँ। अभी क्या है, आप उसके कमेटी मेंबर थे और अभी आप ज्ञान में आए हैं, तो सब बातों को देख करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर अमाउंट थोड़ी सी छोटी है, समझा ना, अगर छोटी सी अमाउंट है और वो लोग अगर उससे थोड़ा खुश हो सकते हैं, आपके रिलेशन अच्छे बन सकते हैं, और उस मंदिर का अपने ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ यूज़ हो सकता है। समझो वहाँ पर कोई प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ वो प्रोग्राम में अपने को निमंत्रण मिल सकता है, उसके द्वारा अगर हज़ारों लोगों की सेवा हो सकती है, तो और अमाउंट थोड़ा है तो हम कर सकते हैं। बाकी अगर अमाउंट बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मेंबरशिप कैंसिल करना अच्छा है, समझा? तो मेंबरशिप से थोड़ा सा दूर हो जाओ, तो आपके ऊपर वो बोझा आने वाला नहीं है। और छोटा सा अमाउंट है तो बोले थोड़ा सा दे करके अगर हज़ारों आत्माओं को वो निमंत्रण दे सकते, बहनों के प्रोग्राम मंदिर में रख सकते हैं, तो फिर ऐसा थोड़ा सा युक्ति से अपन चल सकते। बाकी अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो अच्छा है कि उसका इस्तीफा दे करके छुट्टी ले लेना। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बहुत प्रश्न हैं, लेकिन समय को कदर करते हुए ये लास्ट प्रश्न होगा। भाई बहनें डिसअपॉइंट नहीं होना है, बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन समय कम है, इसीलिए लास्ट प्रश्न आपसे पूछते हैं। सतयुग में मेरा पद क्या होगा? बाबा ने कहा है कि हर एक आत्मा का पद होगा, अंत में साक्षात्कार होगा, लेकिन उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कई मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा से पूछेंगे तो आपको पुरुषार्थ, आपके पुरुषार्थ अनुसार बाबा बताएगा। और ये भी कहा है बाबा ने कि ज्ञान की दर्पण में देखो, तो क्या करें, कैसे देखें? कल हमने क्लास में सुना है, एक पॉइंट कल क्लास में सुनाया था साक्षात्कार का, है ना? तो ये हो गया, आगे बढ़ो। ठीक, तो दूसरा एक क्वेश्चन है भाई साहब आपके लिए। मैं 6 साल से ज्ञान में चलने वाला कुमार हूँ। निमित्त बहन से 2 साल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है।
मुझे सेवा नहीं दे रहे हैं। मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लगाते हैं। आने वाले भाई बहनों को सब मालूम है, लेकिन पूछते नहीं, न्यारा रहते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे उस सेंटर पर जाना है। वो सेंटर में समर्पित है नहीं? समर्पित नहीं, कुमार है, आने वाला कुमार है। हाँ, आप बाबा का ज्ञान सुनने जाते हो और किसी से कुछ लेने नहीं जाते हो, तो आप अपना धर्म करो। रोज आप मुरली सुनने जाओ, मुरली सुनो, आ जाओ। और कुछ अगर कुछ सेवा कहा तो करो, नहीं कहा तो आपको सेवा के लिए आप सेंटर में नहीं जाते हो। मुरली सुनने के लिए योग करने 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठो, मुरली सुनो, चुपचाप आओ। कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में और कुछ करते हो, पढ़ाई किया, किताब लेके बैठ गए, घर में चले गए, इधर उधर कोई देखते नहीं हो, तो ये भी पढ़ाई स्कूल है। तो यहाँ सेवा ये वो जरूरत नहीं है। आप मुरली सुनना मिस नहीं करो, वो आपका अधिकार है। बाबा के कमरे में योग करो, आओ। अगर आपके पास समय है, किसी ने कुछ कहा, कर सकते हो, हाँ जी करो। नहीं तो नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं और कुछ नौकरी में जाना है, हाँ जी करो, ना करो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मुरली मिस नहीं करो। तो जाना है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाई जियों को। हाँ, और भी है, टाइम हो गया। नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं, पहले डालना था, पहले डाला हुआ जो वही पढ़ नहीं पा रहे। हाँ, वही बाबा, क्योंकि सबका संकल्प चल रहा था। अभी हम मधुबन में कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि बाबा को मिलने के लिए आते थे, अभी बाबा ही नहीं रहा तो मधुबन में कैसे जाएंगे, माना उसमें क्या विषय? तो बाबा ने जवाब दिया कि जैसे पहले मधुबन में आते थे ऐसे ही आप आते रहेंगे। फिर संकल्प ये बाबा ने संकल्प को रीड करके 21 जनवरी की वाणी चलाई है। किसी ने भी बाबा को डायरेक्ट नहीं बोला, जो जो बच्चों के संकल्प थे वो सब रीड करके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो 21 जनवरी को बाबा ने दिया है। और उस समय फिर बाबा ने कहा, आप कहेंगे अभी हमको मुरली कैसे आएंगी, सेंटर पर पोस्ट से बाकायदा मुरली, अभी मुरली कैसे आएंगी? तो बाबा ने कहा, जैसे पहले पोस्ट के द्वारा आपको मुरली मिलती थी ऐसे ही पोस्ट के द्वारा आपको मुरली आती रहेंगी, क्योंकि जो मुरलियाँ चलाई है वो रिपीट होती रहेंगी तो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। इनका प्रश्न ये था, हाँ, बाबा ने 18 को शरीर छोड़ा, हाँ, 19 तारीख को मुरली सुनाई, हाँ, 19 तारीख को मुरली सुनाई थी आपके। हाँ, 19 को मैं नहीं था, 20 को था। 20 को मुरली चलाई, हाँ, मुरली चलाई थी सर, साकार एक मुरली थी। हाँ, पहले वाली, पुरानी मुरली उस समय चलाई थी। भाई साहब, और एक प्रश्न है, थोड़ा मैं समझती हूँ चाहिए। तो 30 साल से मैं ज्ञान में हूँ, कुमार हूँ, घर में रहने वाला कुमार हूँ। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ, बीमार पड़ा, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। तो इतने साल मैंने तन मन धन से खूब सेवा की, अभी मेरा हाल ये है, सल्यूशन चाहिए। आपके लिए हाँ, लास्ट 30 साल के पुराने कुमार, 30 साल 30 इयर्स घर में रहने वाला कुमार, लेकिन तन मन धन से इतने साल खूब सेवा की है। अभी एक्सीडेंट हुआ तो ना घर वाले पूछते ना सेंटर वाले पूछते, अभी मेरा हाल क्या है, सोल्यूशन चाहिए। अभी बाबा पूछेगा, आपने बाबा की सेवा किया है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मेरे अर्थ किया है तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं किसी न किसी के द्वारा आपकी सेवा करूँगा। उदाहरण बताता हूँ, अब भी प्रैक्टिकल है, इस कहानी नहीं। सेंटर की टीचर, मुख्य टीचर जोन वाली, और उसको कोरोना के समय पर बीमार हो गई। जो 7 वाली बहन छोटी थी वो भी उसके पास नहीं जाती थी, मुझे कोरोना आ जाएगा। और फिर उनको हॉस्पिटल में डाला किसी ने। वहाँ डॉक्टर ने कहा इनको कोरोना नहीं, इनको पैरालिसिस हुआ है और ठीक हो जाएंगे, इंजेक्शन लगा के ले जाओ सेंटर में।
तो सेंटर में ले जाना है तो बिल भरना है, तो कौन भरेगा? प्रश्न आया, कोई तैयार नहीं, कोई है ही नहीं उधर ले जाने के लिए। डॉक्टर ने कहा ले जाओ इनको, तो कोई नहीं ना। भाई एक कुमार छोड़ के गया था तो वो भी नहीं आया। तो एक माता को पता था, तो वो अब उसने मुझे फ़ोन किया, भाई जी सेंटर का भाई भी नहीं गया, बहन भी नहीं गया, और डॉक्टर ने कहा ले जाओ, 70,000 बिल है। हमने कहा आप योग्य हो, आपके टीचर है, आपके जोन इंचार्ज है, तो पहले आप जोन की टीचर को बताओ। भाई जी किया फ़ोन उनको, उन्होंने उठाया नहीं। उनको कहा, डॉक्टर ने कहा ले जाओ, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने कहा और एक बहन है उनको फ़ोन करो, उन्होंने भी नहीं उठाया। हमने कहा आप, बाबा ने आपको बहुत कुछ दिया, आप भर के सेंटर में ले जाओ। तो वो गई, बिल भरा, सेंटर में लेके गई, 2 दिन रही, तीसरे दिन चली गई। हमने कहा आपका भाग्य बन गया, उस आत्मा को मुक्ति में पहुंचाया आपने। तो ऐसी परिस्थिति आती है, बाबा भेजता है, किसी न किसी को बताता है कि आपने बाबा के लिए सेवा किया है। सेंटर के बहन जी को नहीं दिया और किसी को नहीं दिया, लेकिन यहाँ एक कंडीशन जरूर है, सेवा करते समय किसको देखकर किया, ये कंडीशन है। अगर आपने बुद्धि में रखा मैं बाबा की कर रहा हूँ, नहीं बहन जी ने कहा था, और किसी का नाम लेकर, तो बाबा की सेवा कर, तो बाबा ने वादा किया मुझे याद करके कोई भी करते हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। मनमत से कुछ किया, औरों के परमत से कुछ किया, वो आप जिम्मेवार। तो ये कंडीशन जरूर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बहुत लोगों का है, और आप भी देखेंगे कुछ नहीं है तो अपने आप कोई ना कोई आता है। अब भी बता, कोरोना के समय और एक बताता हूँ, बड़ौदा में तो हस्बैंड एंड वाइफ, तो पति गया हॉस्पिटल में चेकिंग करने, उसने कहा तुमको कोरोना, एडमिट हो जाओ अभी। तो कहा मेरी वाइफ घर में, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। नहीं मैं करता हूँ, डॉक्टर ने कहा। वो आई खाना लेकर, उनको चेक, उनको भी कोरोना था, तो दोनों एडमिट हो जाओ। लेकिन खाना दिन में कौन, फिर दिन में खाना कैसे आएगा? संकल्प करे, रात को कौन देगा? डॉक्टर का नहीं खाएंगे, हॉस्पिटल का, बाहर का भी नहीं खाएंगे, तो क्या करेंगे? तब तक एक बहन ने, सेंटर वाले बहन ने फ़ोन किया, भाई जी आप गाड़ी लेके आ जाओ सेंटर में। बहन जी हम हॉस्पिटल है, दोनों हॉस्पिटल में है। फिर उन्होंने कहा खाना खाया, इतना ही पूछा। तब तक 5 मिनट के अंदर कोई खाना लेके सेंटर से आया। 5 दिन तक रहे, 5 दिन अपने आप भेजा। उन्होंने न मांगा न सोचा क्या होगा, करता है। तो ये विश्वास पर चलना पड़ता है। कहीं अगर हमारे कुछ कमी है तो उसके लिए कभी कोई पहुँचता नहीं, ये संकल्प आता है, हम सुनते दूसरों का, एक दूसरों का, इनके लिए कोई नहीं हुआ, इसके लिए ऐसा हुआ, तो वो पहले हमारे अंदर दुविधा होती है, विचार आता है कल हमारा क्या होगा। अभी देखो पहले माता जी घर में खाना बनाते थे, बच्चे स्कूल में गया, कभी उनको विचार नहीं आता था कि मेरा बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई लेके जाएगा, कोई विचार नहीं, अपने आप आएगा, चिंता ही नहीं है। लेकिन अभी 5 मिनट लेट होता है, उनके मन में विचार चलता है कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं और कोई लेके नहीं गया। ये नेगेटिव कहाँ से आया? टीवी में देखने के कारण। ये हमने नेगेटिव भरा है अंदर, वो हमें बेचैन करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम जो आपने प्रश्न पूछा, ये कैसे किसी का हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे तर्क है, अगर कल मेरा कौन क्या करेगा, लौकिक में किसी का हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान शिव बाबा की सेवा करते हो, अच्छाई के लिए, शिव बाबा छोड़ दो, किसी के अच्छाई के लिए कुछ करते, फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। अच्छे भाव से कुछ करते हो, आपकी अपने आप सृष्टि में नियम है, तो इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं, आप अच्छे कर्म करते जाओ। लेकिन बाबा ने जगदीश भाई को कहा कि आप अपना कर्म करते गया, लिखता गया किताब, लेकिन अपना शरीर का ध्यान नहीं दिया। अपना प्रबंध भी करना, आंखें बंद करके सब कुछ करना नहीं, अपने व्यवस्था भी कर। इसलिए आपको कुमारों को व्यवस्था बताया, 25% अपने लिए रखो, 25% अपने भविष्य के लिए रखो, 25% माँ बाप की सेवा करो, 25% भविष्य के लिए जमा भी करो बाबा की सेवा के लिए। व्यवस्था है। अपने को भी ऐसा ऑर्डिनरी नहीं रखो,
कल मांगना ना पड़े तो भी रखो, और भविष्य के लिए कुछ जमा करना तो ईश्वरीय बैंक सेवा में वो भी लगाओ। 1 का 100 रुपये का 4 भाग करो। हो सकता है ये कि 3 भाग करना चाहिए कि 2 भाग करना चाहिए? क्या कहते हो कुमार, बताओ? 4 भाग करना चाहिए। 5 भाग तो नहीं, आज पक्का 4 भाग। सभी कहते हो नहीं कि 3 भाग करना चाहिए? क्या कहते हो? हाँ, तो भविष्य भी चाहिए, नहीं तो कल ये शरीर छोड़ा कहाँ रहेंगे? भविष्य के लिए कुछ किया नहीं है तो झोपड़ी में रहना पड़ेगा। तो भविष्य के लिए भी अभी से ही करना पड़ेगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। कुमारों के लिए कहता हूं, कुमारों के लिए कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संबंध खराब नहीं करना चाहिए, समझा? चाहे आप अलौकिक जीवन जीते हो, सेंटर की बहनें, समझो सेंटर के भाई बहन, ईश्वरीय परिवार में भी आपका स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए। सभी भाई बहनों का, टीचर बहन का आपके प्रति बहुत प्यार होना चाहिए, समझा? सबके साथ झगड़ा करके नहीं चलना चाहिए कुमारों ने, और ये अलौकिक में भी रखना चाहिए। साथ साथ लौकिक वालों से भी बहुत अच्छा संबंध निभाना चाहिए, समझा? नहीं तो लौकिक के साथ झगड़े करके बैठते हैं, समझा? ये बाबा ने नहीं सिखाया। बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हें तोड़ निभानी है। क्या तोड़ निभानी है? माना लौकिक को भी खुश रखने का है, अलौकिक को भी खुश रखने का है। अगर आपको थोड़ी सी मोच लग जाती है तो सभी ने पूछना चाहिए भाई जी को क्या तकलीफ हुई है, समझा? आप इतने दिन पड़े रहे, कोई भी नहीं आ रहा है, ये आपके कर्म का फल है ना, समझा? संगम का भी हिसाब किताब है। संगम युग में भी सभी विशेष टीचर बहनों के साथ कुमारों का बहुत अच्छा संबंध होना ही चाहिए। आपका सारे सोर्सेस जो है थ्रू बहनों के ही आने वाले हैं, समझा? इसीलिए उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रखो। और हमने कहा अगर आप पुराने 30 साल का भाई है तो माना आपकी गाड़ी बड़ी है, अगर 2-3 साल का है तो वो 2 व्हीलर गाड़ी है, तो 2 व्हीलर गाड़ी को रिवर्स गियर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 25-30 साल चल रहे तो आपकी 4 व्हीलर है, और 4 व्हीलर में रिवर्स गियर की अरेंजमेंट होनी ही चाहिए, अदरवाइज 4 व्हीलर चल ही नहीं सकती है। तो हमारी अगर 4 व्हीलर है तो कभी कभी रिवर्स गियर भी डालो ना, पार्किंग में गाड़ी लगा दो तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, समझा? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाई जियों को। आशा है आप सबको बहुत अच्छा जवाब भाई लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया होगा, और जिसके भी मन में जो भी सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू भाई जी।